नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे एडोलेसेंट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि किशोरावस्था या प्यूबर्टी या टीनेज के दौरान कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस एज में गर्ल्स काफ़ी छोटी होती हैं, अनफेमिलियर होती हैं, थोड़ी रिलक्टेंट होती हैं, शाय फील करती हैं पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए, और पेरेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है। इसके कारण अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो उसका डायग्नोसिस लेट होता है, तब तक गर्ल्स की जो हेल्थ है काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे मीनार्की के बारे में। सबसे पहले मीनार्की यानी जो सबसे पहले पीरियड शुरू होता है, जनरली या 10 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और ऑन एवरेज 12-13 साल में पीरियड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में शुरू हो जाता है। पर इन दिनों एक नया ट्रेंड है, अर्ली एज की तरफ यह शिफ्ट हो रहा है जो मीनार्की की एज है, और स्पेशली जो अर्बन एरियाज है, शहरों की तरफ है एरियाज, वहां पर गर्ल्स के अंदर जल्दी मीनार्की देखी जा रही है। जनरली पीरियड्स जो हैं 21 से 35 दिन की साइकिल उनकी रहती है, 5 से 7 दिन ब्लीडिंग जनरली रहता है। पर सब गर्ल्स अलग हैं, उनकी बॉडी अलग है, इसलिए यह जो साइकिल है, जो ब्लीडिंग शेड्यूल है, वह अलग अलग होता है। यह जो पीरियड है यह एक HPO एक्सिस होता है, यानी कि एक एंडोक्राइन पाथवे होता है, एक हार्मोनल पाथवे होता है जो कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरीज इन सब से रेगुलेटेड रहता है। तो शुरू के 3 से 5 साल यह जो साइकिल है, जो एक्सिस है, इसको मैच्योर होने में लगते हैं। इस वजह से शुरू के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। जनरली 70 से 80% गर्ल्स के अंदर यह 2 से 3 साल में मैच्योर हो जाती है, लेकिन कुछ गर्ल्स के अंदर 5 साल भी लग जाते हैं। तो अगर इससे पीरियड में आपको इरेगुलर पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर 8 साल से कम उम्र में ही पीरियड शुरू हो जाता है, या 8 साल से कम उम्र में ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, 8 साल से कम उम्र में ही प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, या फिर 13 साल से अधिक हो गए हैं और ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर 15-16 साल उम्र हो गई है लेकिन पीरियड्स ही पहली बार स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो यह कुछ ऐसी कंडीशंस है जब आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अब जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या हो सकता है? ये एक सेट ऑफ इश्यूज हैं, जैसे कि या तो बहुत अधिक ब्लीडिंग हो, या बहुत कम ब्लीडिंग हो, या इरेगुलर ब्लीडिंग हो, या फिर ब्लीडिंग हो ही ना। तो इन प्रॉब्लम्स के लक्षण क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इन्हें हम पहचानेंगे? तो अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब 8 से 10 दिन तक आपको ब्लीडिंग हो रही है, हर एक घंटे में पैड यूज करना पड़ रहा है, इससे आपकी रूटीन एक्टिविटी, जो रूटीन डेली एक्टिविटीज हैं, काम हैं, वह हैम्पर हो रहे हैं, गर्ल्स अपनी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं, और जो साइकिल है वह भी जल्दी जल्दी आ रहा है। इसकी वजह से ब्लीडिंग एक्सेसिव होने की वजह से अनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है, इससे बहुत टायर्डनेस हो गई है, वीकनेस हो गई है, फटीग हो गया है, बच्ची कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। कम ब्लीडिंग यानी कि सिर्फ 1 या 2 दिन ही ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा पैड यूज नहीं करना पड़ रहा है, 1 या 2 पैड से काम चल जा रहा है, या फिर केवल स्पॉटिंग ही हो रही है। इरेगुलर यानी कि साइकिल कुछ ठीक नहीं है, कभी 21 दिन से कम टाइम में आ जाती है, कभी 35-45 दिन से अधिक टाइम में आ रही है, 3 महीनों से लगातार इरेगुलर आपकी साइकिल आ रही है, साथ साथ में बहुत एक्सेसिव अब्डोमिनल पेन आ रही है, बच्ची को क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर बहुत अननेसेसरी और अननेचुरल हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे चेस्ट में, एब्डोमेन में, हेयर फेशियल जो है वो बढ़ रहे हैं, एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत अधिक हो रहा है, वेट भी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है या बढ़ गया है। तो यह सब अगर एसोसिएटेड है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। यह
आपके लिए जरूरी है कि इन सब आपको नोटिस करें इन सब बातों को। या फिर अमेनोरिया यानी कि पीरियड शुरू ही नहीं हुआ है। दो तरीके से हो सकता है, पीरियड कभी शुरू ही नहीं हुआ, 15 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमेनोरिया। या फिर पीरियड शुरू हो चुका है लेकिन अभी का बंद हो गया है, अभी पीरियड शुरू से नहीं हो पा रहे हैं ब्लीडिंग, तो इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी अमेनोरिया। तो इन सब कंडीशंस के अंदर ऐसे अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। यह जो लक्षण है या जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई बार जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हो सकती है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकता है, या फिर बर्थ डिफेक्ट्स, बनावट में ही या शुरू से ही ऐसा कुछ बनावट में प्रॉब्लम आ गई है कि आपका पीरियड शुरू ही नहीं हो रहा है। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है यंग गर्ल्स के अंदर पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें जो है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी, एक्ने बढ़ जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यह होता है, वेट डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पीरियड्स आपके इरेगुलर रहेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वर्कअप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करके वह प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट बताएंगी। थायराइड की अबनॉर्मलिटी, कम या ज्यादा थायराइड की अबनॉर्मलिटी के कारण भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, कई बार डायबिटीज की वजह से आजकल अर्ली एज में डायबिटीज देखी जा रही है, या फिर एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने की वजह से, या ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे बुलिमिया है, एनोरेक्सिया है, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं टीनेज गर्ल्स में देखे जाते हैं, तो इनकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इनकी वजह से, या लिवर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी यह पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो जरूरी है कि आप लक्षणों को सही टाइम पर पहचानें और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये जो टीन एज है यह फाउंडेशन है फ्यूचर रिप्रोडक्टिव एज के लिए। फ्यूचर रिप्रोडक्टिव जो आएगा बच्ची के लाइफ में, उसके लिए यह एक फाउंडेशन है। अगर यही ठीक नहीं होगी तो फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो इसलिए आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर एक नई मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगी, नई वीडियो के साथ। अगर यह पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।